लाडली बहना योजना का तीसरा चरण जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी डेट भी आ चुकी है। साथ ही साथ कुछ बहनें ऐसे हैं जिनको अभी तक 7वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे में वह बहनें किस प्रकार से चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में पैसे आया है नहीं। जैसे कि आपको पता है, कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बहनों के खाते में शाम को 4 बजे उनके बैंक अकाउंट में पैसे को आधार डीबीटी के माध्यम से 1 क्लिक के थ्रू ट्रांसफर किया था, जिसमें कि काफ़ी सारी बहनों को इंस्टेंट उनके बैंक के माध्यम से एसएमएस आ गया था उनके मोबाइल पे। लेकिन कुछ बहनें ऐसी थी जिनको एसएमएस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको लगता है कि हमारे बैंक में पैसे नहीं आए हैं। तो अगर आप सभी को छठी किस्त सफलतापूर्वक मिल गई थी, तो इस बार 7वीं किस्त भी आप सभी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। अगर आपको एसएमएस नहीं आया तो ये बैंक का इशू हो सकता है, इस सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारणवश आप सभी को एसएमएस नहीं आया होगा। तो ऐसे में आप सभी किस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का अपना पैसा चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यही बताएंगे कि आप सभी किस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है वो आप आवेदन कैसे करेंगी और उसमें लगेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने खुद लाभ परित्याग कर दिया है, यानी कि जिन बहनों को पहले योजना का लाभ मिल रहा था लाडली बहना योजना का, उन लोगों ने गलती से लाभ परित्याग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लाभ परित्याग कर लिया है। अब ऐसे में उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो बहनें काफ़ी ज़्यादा पछता रही हैं। ऐसे में उनके पास क्या विकल्प है कि उनको भी दोबारा से लाडली बहना योजना का लाभ मिल पाए। तो अगर आप सभी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि आप सभी को एक साथ एक लाइन से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाए और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आते रहें, तो आप सभी को करना क्या है। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन करना है और इस वीडियो को और भी अपने बहनों तक शेयर करना है, ताकि और भी जितनी बहनें हैं जो कि अभी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो योजना से वंचित रह गई बहनें, उन सभी को भी इसका लाभ मिल पाए। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, उनको भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा, तो फटाक से आपको मिल जाएगा। तुरंत आप लोग अगर अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन बहनों का जिन बहनों का 10 तारीख यानी कि कल की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो 7वीं किस्त का हस्तांतरण किया गया था, उसमें से कुछ बहनों का जो पैसा अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सभी देख पाएंगे पंजीकृत महिला यूजर लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक आपको डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा डालना है और उसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ डालेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है अब तक, वो सभी स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी में आपको 7वीं किस्त का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको सब कुछ ओके दिख रहा है लेकिन अभी तक आपके बैंक में नहीं पहुँचा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधार डीबीटी के माध्यम से जब भी पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो कई बार सर्वर इशू होने के कारण या फिर संडे छुट्टी होने के कारण या हॉलीडे छुट्टी होने के कारण 1-2 दिन लेट से पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आते हैं। तो इसके लिए आपको 1 या 2 दिन का वेट भी कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ गूगल पे। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया लाडली बहना तीसरा चरण, ठीक है। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखो गूगल बताएगा लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है कब से चालू होगा। लाडली बहना का जो तीसरा चरण है कब से चालू होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना का जो तीसरा चरण है दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ बेटियों को भी हर महीने 1250 रुपये दिया जाएगा। यानी कि जो ये दिसंबर महीना चल रहा है, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में संभावना है कि जो लाडली बहना योजना का तीसरा चरण है वो स्टार्ट किया जाए, जिसके साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बेटियों को भी हर महीने 1250 रुपये उनके बैंक खाते में दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन बहनों का जिन बहनों ने गलती से लाभ परित्याग कर लिया है, उनका क्या हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे हम सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद बहुत सी बहनें ऐसी थीं जिन्होंने उत्सुकता वक्त, यानी कि उत्सुकता वक्त जैसा कहते हैं ना कि अंदर से एक खुशी होती है, एक उत्सुक जानने की होती है, एक अंदर से ना इच्छा होती है जानने की। तो उन्होंने क्या किया, अपना मोबाइल में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का साइट ओपन कर लिया, या उनके घर में या उनके परिवार में कोई उनका बेटा या फिर कोई भाई, मतलब ऐसा है कि उन्होंने उनको जानने के लिए कि ये क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने साइट ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पर ये ऑप्शन पहले से ब्लिंक करता हुआ दिखाई दिया लाभ परित्याग। उन्होंने सोचा ये क्या होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों का फ़ोन जो इंग्लिश में होता है तो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सीधा जो इन्होंने लाभ परित्याग पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे आपने लाभ परित्याग पे क्लिक कर दिया, अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जानने की इच्छा, उत्सुकता वश, ठीक है, उसने जो है यहाँ पर
अपना लाडली बहना योजना का जो क्रमांक है, समग्र आईडी है, वो डाल दिया और यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज कर दिया और ओटीपी भेजे पे क्लिक किया और उसके नंबर पे ओटीपी भी गया। ओटीपी गया और उसने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, मैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में पात्र हितग्राही हूँ, मैं स्वेच्छा से इस योजना में प्राप्त होने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि का परित्याग करना चाहती हूँ। उन्होंने ये नहीं पढ़ा, सीधा आपने इस पर टिक कर दिया और यहाँ पर आपने सुरक्षित करे पर क्लिक कर दिया। बस इतना क्लिक करते ही आपका लाभ परित्याग सक्सेसफुल हो गया। अब ऐसे में आपको आने वाली जो किस्तें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो काफ़ी सारी बहनें इसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो क्या अगर आपका लाभ परित्याग हो गया तो क्या दोबारा से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगी या नहीं? तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बताया गया है कि दिशा निर्देश में किन महिलाओं द्वारा लाभ परित्याग किया जा सकता है। वो पंजीकृत महिलाएं लाभार्थी जिनके द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लिया जा रहा है, यदि आवेदन के समय स्व घोषणा में दिए गए बिंदुओं में से एक किसी बिंदु पर वर्तमान में असहमत या एवं यदि वह योजना का लाभ भविष्य में नहीं लेना चाहती हैं तो वह लाभ परित्याग विकल्प द्वारा अपनी पात्रता का परित्याग कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट बताया गया है कि अगर आप लाभ परित्याग कर देते हैं तो क्या होगा। यदि आपके द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत लाभ परित्याग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है तो आप भविष्य में दोबारा योजना का लाभ हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर आपने लाभ परित्याग कर लिया है तो फिर आप जो है भविष्य में दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर इससे रिलेटेड मिलती जुलती कोई और योजना आती है तो उसमें आप लाभ जरूर ले पाएंगे, लेकिन इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप में से काफ़ी सारी बहनों का एक साथ ऐसा हुआ, यानी कि लगभग जो है लाखों की संख्या में अगर बहनों ने ऐसा कर लिया है गलती से, तो फिर आप लाखों बहनों के एक साथ मिलके जो है सीएम ऑफिस में जाके लिखित लेटर देना होगा, या फिर आप जो है कंप्लेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि हमसे ये गलती हो गई, गलती से हमने उत्सुकतावत कर लिया है। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है इसमें कुछ विचार विमर्श किया जाए और दोबारा से आप सभी के लिए आवेदन खोल दिए जाएं। ठीक है, यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर है जो है 075527000800 पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि जैसे ही तीसरा चरण का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए और आप लोग आवेदन कर पाएं। धन्यवाद।